नमस्कार दोस्तों, क्राइम कमेंट्री 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ जो कि आपको अंदर तक रोन देगी कि हमारे भारत में आजकल ऐसा हो रहा है। और ये जो घटना है दोस्तों, उडुपी कर्नाटका की घटना है जो कि नूर मोहम्मद की जो फैमिली थी उसके साथ घटी थी। और मामला क्या था ये मैं आपको कहानी के तौर पर बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार, मैं बात कर रहा हूं 12 नवंबर 2023 की एक ऐसी घटना कर्नाटक की जिसने सबको अंदर से रोन दिया। और ये घटना है नूर मोहम्मद की फैमिली के साथ घटित हुई थी। नूर मोहम्मद की फैमिली में उसके 2 बेटे 2 बेटियां थी और एक पत्नी जिसका नाम हसीना था और एक उसकी माँ जो नूर मोहम्मद की अम्मा थी जिसे अम्मी जान कहता था, उसका नाम हाजिरा था। ये फैमिली में थे मेंबर। और जो नूर मोहम्मद था अपने फैमिली के लिए बाहर पैसे कमाता था, सऊदी अरेबिया में वो काम करता था। उसकी जो फैमिली थी उसमें उसके 2 बेटे 2 बेटियां थी, जिसमें जो बेटियां थी उनका एक का नाम अल्फाज ऐसा सा कुछ नाम था और एक का नाम एनाज था। वो दोनों पढ़ाई में काफी अच्छी थी। और जो नूर मोहम्मद की फैमिली थी उनके गोल बिल्कुल क्लियर थे कि हमें आगे बढ़कर ये करना है, ये हमारी चॉइस होगी। तो जो एनाज थी वो एयर होस्टेस में ट्रेनिंग ले रही थी और जो अफलान थी वो अपनी जो डिग्री थी उसकी तैयारी कर रही थी, अपनी पढ़ाई चल रही थी। और उसका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम अरसाद था। वो इंडिगो एयरलाइंस में कहीं काम करता था बेंगलोर में। वहाँ पर सब कुछ जॉब करता था। उनका जो भी था नूर मोहम्मद की फैमिली में सब मिलकर काम करते थे। कोई भी चीज हो या फिर किसी भी घटना, कोई भी चीज, कोई भी काम करना हो, सब मिलकर करते थे। और 12 नवंबर 2023 का दिन था। लेकिन आपको भी पता है जब दिवाली का दिन था तो सभी की छुट्टियां होती है, तो सभी घर पर आए हुए थे। और ऐसा कुछ होता है जिसको किसी की ना ही उम्मीद थी, ना ही नूर मोहम्मद को पता था कि उसके साथ फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जो नूर मोहम्मद था अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता था। सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा था, अपने बच्चों के लिए, अपनी मम्मी, अपनी पत्नी के लिए सब कुछ इकट्ठा कर रहा था कि कैसे घर चलाना है, कैसे सब कुछ संभालना है। और इसी कारण से नूर मोहम्मद था जो भी था, उसे अपनी फैमिली के लिए टाइम देना काफी अच्छा लगता था। लेकिन उसकी जॉब कुछ इस प्रकार की थी, वो कैसे न कैसे करके अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना काफी मुश्किल हो जाता था। फिर भी वो कोशिश करता था। और ऐसा ही समय दिवाली का था, नहीं वो घर पर आ पाया समय पर, और वो आया ही नहीं असल में। जो नूर मोहम्मद था, उसकी पत्नी, उसकी माँ जो थी, सब घर में थे, लेकिन वो नहीं आ पाया। इसी कारण से जो नूर मोहम्मद की पत्नी थी जिसका नाम हसीना था, उसे घर में बिल्कुल सोना सोना लगता था। कि आपको ही पता, जब कोई घर में ना हो तो बहुत ही अजीब लगता है। जैसे कि मेरे घर में मेरी माँ बाहर गई हुई है, 4-5 दिन से आए नहीं हुई है, तो बेटर फील नहीं होगा, ना ही कुछ अच्छा लगेगा कि यार क्या हो रहा है, ऐसे सब कुछ होता है। तो ऐसे नूर मोहम्मद की फैमिली थी। इसीलिए जो नूर मोहम्मद की अम्मी जान थी जिसका नाम हाजिरा था, वो हसीना के साथ वहीं पर रहती थी और सब घुल मिलकर काम करते थे। जो एनाज थी जो भी है, वो अपनी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी बेंगलोर में, अच्छी उसकी चल रही थी। और जो उसकी बहन थी जो अफलान थी, वो पीजी लेकर अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी कर रही थी। और उनका एक 12 साल का लड़का भी था जिसका नाम असीम था। बिल्कुल वो दिवाली के दिन बिल्कुल खेलने के मूड में था, उसे तो फुर्सत ही नहीं थी कि 3-4 दिन की छुट्टियों में क्या करूं, बस खेलना ही था। तो ऐसा सब कुछ नॉर्मली वे में चल रहा था। दिन आता है 12 नवंबर 2023 का। एक लड़का, एक बंदा कह लो या फिर कोई भी कह लो, व्यक्ति उनके घर के पास से गुजरा जिसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई थी, ये सब था। और उनके घर की तरफ जा रहा था। असीम ये सब कुछ देख रहा था कि घर के पास कौन जा रहा है। तो असीम ने कुछ नहीं कहा। असीम कहता भी क्या, वो बच्चा था 12 साल का, वो अपनी साइकिल चलाने पर ध्यान देने लगा। वो बंदा जो बैग टांगे हुए था, जो सब कुछ मास्क वास्क लगाया हुआ था, सीधा घर में घुसा और जो एनाज है वहां पर उसके पास गया और 15 से 20 सेकंड उससे बात की।
तभी कुछ ऐसा ही कुछ मामला हुआ उन दोनों में। तो उस बंदे ने चाकू निकाला अपनी जेब से और एनाज पे 8 से 10 बार चाकू से वार किया। और वहीं पर थोड़ी ही देर बाद एनाज की चीख सुनकर उसकी बहन अफलान और उसकी जो पत्नी है नूर मोहम्मद की हसीना वो बाहर आई। उन्होंने देखा, ये सब देखा तो वो काफी ज्यादा डर गए। और वो जो बंदा जो घर के अंदर घुसा था उसने हसीना और अफलान के ऊपर भी हमला किया और उन दोनों को चाकू से 8 से 10 बार उन पर हमला किया और उन्हें मार दिया। ये जब उनकी चीखें जो थी वो बाहर उस बच्चे तक भी गई, जो असीम, जो 12 साल का नूर मोहम्मद का लड़का था। जब उसको ये सब चीखें सुनाई दी तो वो घर के अंदर आया। उसने देखा उस बंदे को जिसने मास्क लगाया हुआ था, एक व्यक्ति, और खून से सना चाकू देखकर वो बच्चा डर गया। और वो जो व्यक्ति घर के अंदर घुसा था उसे बिल्कुल भी शर्म दया धर्म कुछ भी नहीं आया और उस बच्चे को भी चाकू से मार डाला, 3 से 4 चाकू मारे। तभी ये सब सारी चीजें, हरकतें सुनकर, आवाजें सुनकर जो नूर मोहम्मद की माँ थी वो बाहर आई हजीरा। उसने देखा, उसने जैसे ही देखा अफलान, एनाज और असीम को ऐसे खून से लथपथ, तो काफी ज्यादा घबरा गई। और वहीं पर जो गेट था वो भाग निकली वहां से और अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लिया। वो जो बंदा वहां पर घुसा था उसने हमला किया लेकिन वो बच गई। तभी उनका जो बड़ा बेटा नूर मोहम्मद का अरशद, वो भी ये सब चीखें ऊपर से नीचे आता है और ये सब कुछ हरकतें देखता है। वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। उसने रोकने की काफी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया, उसे मार डाला गया। 8 से 10 चाकू उसे भी मारे और वो जो बंदा था सभी को मारकर घर से बाहर निकला। जो हजीरा नूर मोहम्मद की अम्मी जान थी वो बाथरूम के अंदर बंद थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके भी ऐसे चाकू लगे हुए थे, खून से लथपथ थी और बंद थे अंदर। तो कैसे न कैसे करके जब वो बंदा वहां से भागा तो गांव के जो लोग थे, वहां के रहने वाले, उन्होंने आवाजें सुनी और वो घर के बाहर आए। वो व्यक्ति था अपना काम कर 20 से 15 मिनट में वहां से भाग चुका था। और आप सोच सकते हो 15-20 मिनट में क्या होता है। वो बंदा चारों को मारकर घर से भाग निकल चुका था और बिल्कुल आम से ऐसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, बिल्कुल नॉर्मल वे में घर से निकला और चुपचाप घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर एक बाइक वाले की मदद ली, वहां से एक ऑटो रिक्शा तक गया और वहां पर अपनी कार में बैठकर वहां से अपने भाग गया। ये सब उसकी बता रहे हैं लेकिन असल में जब पुलिस घर में घुसी मामला ये होता है। जो हजीरा नूर मोहम्मद की अम्मी जान, जो काफी ज्यादा डरी हुई थी, वो घर के अंदर जो बाथरूम है उसमें बंद थी और पुलिस वाले काफी समझाते हैं कि अम्मी जान गेट खोलिए, हम हैं पुलिस वाले, आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन नूर मोहम्मद की अम्मी जान इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो गेट खोल दे, कि वो नहीं, तुम कोई और हो, मुझे मार डालोगे, मुझे पता है। इस बात से इतनी ज्यादा डरी कि पुलिस वालों ने कुछ ना कुछ करके खुद ही गेट खोला बाथरूम का। जब उन्होंने हालत देखी हजीरा की, तुरंत ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर एडमिट कराया गया। तब उससे पूछताछ की कि ऐसा ऐसा व्यक्ति घुसा, ब्राउन कलर की शर्ट थी, लेकिन कुछ देख नहीं पाए। पुलिस को 1 से 2 दिन लग गए। तभी उनकी बातें एक ऑटो रिक्शा वाले से होती है जो कि उसे बैठा कर लेके गया था। और जो घर के बाहर ऐसा ही कुछ हुआ तो पुलिस वाले पहले तो घर के आसपास जो कैमरा वैमरा थे घर के अंदर ना ही कुछ कैमरा ना ही बाहर थे, चेक करते हैं पुलिस वाले आसपास का एरिया, लेकिन वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है छोटा सा। जब वो ऑटो रिक्शा वाले के पास जाते हैं, जो बस स्टैंड उनका जो घर था थोड़ी सी दूर था एनाज का घर वहां से, तो वो वहां पर जाते हैं। तभी ऑटो वाला बताता है एक बंदा आया था भाग के, काला बैग टांगा रखा था और जो ब्राउन कलर की शर्ट थी और मास्क भी पहना हुआ था। ये सारी बातें जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस का जो विश्वास था शक में बदल जाता है। फिर जो बातें हुई, जो भी घटना हुई, पुलिस वाले सभी के फोन चेक करने लगते हैं। अरशद, अफलान, एनाज, असीम तो फोन रखता नहीं था, उसकी पत्नी हसीना, सभी के फोन चेक किए जाते हैं लेकिन किसी के फोन में कुछ नहीं मिलता। केवल एक एनाज के फोन में कुछ ऐसी बातें निकली थी कि उन्हें शक हो गया कि ये काम इसी का किया हुआ है। ऐसे ही जब वहां पर सब कुछ देखा गया तो पुलिस वालों को एक नंबर मिला था जो कि एक व्यक्ति का था। उस व्यक्ति का नाम था परवीन अरुण चौगले, सांगली, महाराष्ट्र,
जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला था, सांगली उसका जिला था, वहाँ का वो रहने वाला था। और उसके बारे में सब कुछ पुलिस ने डिटेल निकालने की कोशिश की। हालांकि बिना सबूत हुए वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो ऐसे उन्होंने शक किया, पहले उसके बारे में जानने की कोशिश की। और ऐसे ही बातें जब उन्हें पता चली, ऑटो रिक्शा वाले ने सब कुछ बताया, तो ऐसे ही पुलिस वाले कैमरा वैमरा चेक करके एक एक चीजें देख करके उस व्यक्ति तक पहुंच गए जिसने ये हरकतें की थी, जिसका नाम प्रवीण अरुण चोगले था, जो सांगली में महाराष्ट्र का रहने वाला था। उन्होंने देखा कि एक टोल नाके पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी, और ऐसे ही सब कुछ हुआ। कैमरे में एक एक चीज देखी, फिर उसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने अपना जाल बुना। हुआ कुछ ऐसा, वो जो व्यक्ति जो था प्रवीण अरुण चोगले, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला था। उसे एक बार 2007 में जॉब मिल गई थी पुलिस की, लेकिन वो इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था। उसने 3 महीने इस जॉब को किया, बाद में इस जॉब को छोड़ दिया। फिर कोई एयर कैबिन जॉब, कैबिन का कोई ऐसा ही नाम है, कोई एयर इंडिया एक्सप्रेस में जॉब कैबिन में उसे जॉब मिली, और उसको ये जॉब इतनी अच्छी लगी कि वो यही जॉब करे और सब कुछ सही चले। और वो प्रवीण चोगले जो भी था अपनी जॉब करने लगा। 7 से 8 महीने उसने जॉब की। फिर ऐसे ही साल बीतते गए, 7-8 साल बीत गए। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी, और उसकी शादी भी हो गई थी। उसकी एक पत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे, और उसने अपनी फैमिली के लिए 3-4 फ्लैट भी ले रखे थे कि कैसे फैमिली को आगे अपडेट करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे सब कुछ चलना है। लेकिन उसका जो दिमाग था, दिमाग सही नहीं था। उसे एक शक की बीमारी थी, जिसे हम क्या कहें, पॉजेसिव कह लो या फिर शक। ये जब दोनों मिलते हैं तो काफी वो होता है, काफी अजीब, काफी गुस्सा आता है। तो उसे शक की बहुत ज्यादा बीमारी थी। जब भी उसकी पत्नी कहीं पर जाती, मंदिर में जाती या फिर कहीं पर घूमने, या फिर किसी का फोन आ जाता, तो उस पर तुरंत शक करता, उसे मारता। ये सब हरकतें उसकी थी। उसकी फैमिली में भी किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये कुछ ऐसी हरकत कर सकता है कि घर तक ये नौबत आ जाए। लेकिन असल में पूरा मामला भी सिमट नहीं हुआ था। होता कुछ ऐसे है, उसके बारे में सब कुछ क्लियर मिलता है पुलिस को कि ऐसे ऐसे हरकतें हुई, सब कुछ पुलिस को मिल जाता है। बस वो इंतजार कर रहे थे कि कब उसका फोन ऑन हो और कब हम उसे पकड़े, क्योंकि जब से एनाज की डेथ हुई थी उस प्रवीण चोगले का फोन बंद था। और ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। तो जैसे ही 14-15 नवंबर को उसका फोन ऑन होता है, पुलिस तुरंत लोकेशन ऑन करती है और उसे पकड़ लेती है। वहीं से उसकी फैमिली के घर से उसे उठा ले जाया जाता है और उसे अपने यहाँ पर पुलिस थाने ले जाया जाता है। और उससे बिल्कुल एक एक बात पूछी जाती है कि तुमने ये क्यों किया, असल में बात क्या थी। तभी जो था प्रवीण सब कुछ बताता है कि एनाज 2007 से वो जॉब कर रहा था, 2009 से उसकी 5 से 7 साल हो गए थे। तो एक दिन एनाज नाम की लड़की उसके वहां पर जॉब करने आती है, और जो प्रवीण चोगले था उसे पहली बार देखते ही मतलब इतना अंदर से पॉजेसिव हो जाता है कि बस मुझे यही चाहिए। एक प्रकार से शक कह लो या फिर एक तरह से पॉजेसिव होना कि मुझे बस यही चाहिए। ऐसा प्रवीण का जो था, चोगले का शक भयंकर हो गया था। वो बस उसे बार बार देखने लगा था। और जो एनाज थी वो बिल्कुल नॉर्मली वे में भी बस अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी, अपनी जॉब हो गई थी, एक प्रकार से ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। तो ऐसे ही नॉर्मली वे में चल रहा था। लेकिन जो प्रवीण चोगले था उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। वो सब कुछ पुलिस को डिटेल में बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरी इससे बातें हुई, इसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती, छोटी हो चाहे बड़ी हो। और सबसे बड़ी बात तो प्रवीण जो था उसने एनाज को वो दिलवाया था, एक पीजी दिलवाया था कि यहाँ पर रह लो, सब कुछ सही चल जाएगा। तो ऐसे ही हर तरह से वो मौका नहीं छोड़ता था हेल्प करने की। एनाज को किसी भी चीज की जरूरत हो, उसे 2 व्हीलर स्कूटरी भी दे रखी थी, किसी चीज को लाना हो, ले जानी हो। वो जो था प्रवीण इतना वो हो गया था कि उसके ऊपर प्यार जिसे कहते हैं, हम एक प्रकार से प्यार कह लो कि पागल होना, एक प्रकार से एनाज के ऊपर इतना पागल हो चुका था कि वो उसके सिवा किसी को देखना नहीं चाहता था। उसके साथ कोई भी बातें करता, कोई भी उसके साथ बोलता, तो हर एक चीज पर निगाह नजरें रखे हुए था कि कौन एनाज के साथ क्या कर रहा है और ये किसकी क्या हरकतें हैं। ये सब कुछ वो देख रहा था, पुलिस को डिटेल में बताता है।
और बताता है कि एनाज, जिसके ऊपर मैं प्यार करने लगा था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। एनाज भी, आप भी समझते हैं कि कोई बार बार ज़्यादा फ़ोन करके तंग करे या फिर कुछ भी हो तो हम सोचते हैं कि ब्लॉक करने से सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत आएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। एनाज का ये विचार था, लेकिन एनाज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो बंदा 40-45 साल का परवीन चौगले ऐसा कुछ करेगा। और उसने हरकत भी कुछ ऐसे ही की जिसको ना ही नूर मोहम्मद, उसकी फैमिली में कोई किसी को पता ही नहीं थी कुछ ऐसा हो जाएगा। असल में इस बात का सॉल्यूशन तब निकलता या फिर बैठ के कुछ सॉल्यूशन करते कि ऐसे ऐसे बातें, लेकिन कुछ फैसला नहीं लिया। वो बंदा परवीन चौगले घर आता है और बात करता चारों को मार देता है। पुलिस को बिल्कुल एक एक पाई बताता है कि ऐसे मैंने ये किया। और जो उसका घर का लोकेशन पता, आपको पता है दोस्तों कैसे पता चला उसे? लोकेशन उसने निकाली स्नैपचैट की लोकेशन से। उसने स्नैपचैट का एक फीचर है लोकेशन का, उससे उसके घर की लोकेशन का पता निकाला कि इस जगह इस समय पर घर से निकलूंगा और सुबह के समय 8:30 पौने 9 बजे की घटना है। उसके घर जाऊंगा और कोई भी समय नहीं होगा और उसे मार दूंगा। एक पूरा प्लान वो घर से बनाकर जा चुका था और वैसा ही सब कुछ हुआ। और उसने ऐसा ही काम किया कि वो अपने टोल नाके पर अपनी गाड़ी में वापस बैठा। एक जगह है त्रिपटी लेआउट की, जहाँ पर घर है, उसका घर था एनाज का, वहाँ से थोड़ी सी दूर वहाँ पर उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी टोल नाके पर। वहाँ से अपनी ऑटो लेता है, अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहाँ जाकर वो अपने कपड़े भी बदल लेता है कि किसी को कोई शक भी ना हो कि ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ। और बाहर से इतना दयालु धर्म दिखाता था लोगों को, लेकिन असल में जब इस मामले की पूरी तरह जांच की, अब जो है परवीन चौगले, अरुण चौगले, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कहा है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। और ऐसा किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता था। एनाज के साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ जो एयर होस्टेस में जॉब कर रही थी। और नूर मोहम्मद जो उनके पिता, अब वो अकेले रह चुके हैं एक प्रकार से, उसके अम्मी जान और वो बचे हैं। आप अंदाजा लगाइए, कल को मेरी फैमिली हो या फिर आपकी हो, किसी के साथ इतना बुरा हो, ये कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन असल में ये घटना मैंने देखी। और ये जो भी मैंने आपको सुनाया है दोस्तों, ये इधर उधर से उठाई गई छोटी मोटी स्टोरियाँ, जैसे गूगल क्रोम से, ऐसे ही कहीं से इमेज सर्च ऑप्शन से, जहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन, लोकेशंस जो भी इकट्ठा हुआ है मेरे पास, ये सब मैंने वहाँ से इकट्ठा किया और आपको सुनाई, आर्टिकल्स जो भी है और आपको सुनाई है। और कमेंट में कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि इस घटना में जो घटा है वो शायद ही किसी के साथ कभी न घटे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे एक और सच्ची क्राइम की कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड।